सम्मान से करेंगे तो हम दुनिया से बाहर नहीं रह रहे हैं, हमारे जीवन में भी शांति होगी। 130 करोड़ की आबादी में हम जैन मात्र 72 लाख है, कोई जैन भीख नहीं मांगता। और जैन देश के राजस्व में जैन का 24% योगदान है। तालियां बजाओ पहले इस बात पर। भारत में 16,000 गौशालाएं हैं, जिनमें 12,000 जैन समाज द्वारा संचालित हैं। भारत में जितने संप्रदाय का जितना भी दान किया जाता है उसका 63% अकेले जैन समाज करती है। भारत में जितने संप्रदाय के जितने भी मंदिर हैं उसमें 50,000 जैन मंदिर अधिक हैं। भारत में जितने भी शेयर व्यापारी हैं उनमें 47% अकेले जैन हैं। भारत में हाई लेवल्स के जितने भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं उसमें 17% अकेले जैन हैं। भारत में जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं उन सबके मालिक जैन हैं। और भारत में आर्थिक विकास में जितना सहयोग पूरा भारत करता है उसका 25% अकेले जैन समाज करती है। जैन की यारी और शेर की सवारी एक किस्मत वालों को नसीब होती है। सौभाग्यशाली हो तुम लोग जो जैन कुल में जन्म लिया है। और एक बात बोलता हूं, व्यक्ति का सम्मान व्यक्ति के कुल से नहीं उसके कर्मों से होता है। व्यक्ति का सम्मान उसके कुल से नहीं उसके कर्मों से होता है। जैसे घी, दूध, दही और छाछ एक ही कुल के हैं। घी, दूध, दही और छाछ एक ही कुल के हैं। घी 500 रुपया किलो, दूध 50 रुपया किलो, दही 100 रुपया किलो, छाछ 10 रुपया किलो। व्यक्ति का सम्मान व्यक्ति के नाम से होता है। व्यक्ति का सम्मान व्यक्ति के कर्मों से होता है। एक नाम के तो 1000 आदमी होते हैं, समझ रहे ना। अपने कर्म को ऐसा करिए। हम प्रत्येक व्यक्ति से बोलते हैं हर उम्र में संस्कार जिंदा रखिए, हर उम्र में संस्कार जिंदा रखिए। दोस्त चंद रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। जिस नगर में पानी न बरसे उस नगर की फसलें नष्ट होती हैं। जिस नगर में पानी न बरसे उस नगर की फसलें नष्ट होती हैं। और जिस समाज में संस्कार न बरसे उस समाज की नस्लें नष्ट होती हैं। अपने बच्चों को संस्कार दो। बच्चों को जन्म देना तो जानवर भी जानता है। व्यक्ति से बात करो कि तुमने अपने जीवन में कौन सा महान काम किया, तो लोग कहते भैया जी मैं शराब पी लेता हूं। शराब पीना कोई बड़ा काम है? नाली में डले पैकेट तो सुअर कुत्ते भी चूस लेते हैं। और कौन सा महान काम किया? भैया जी हमने पैसा कमाया है। अरे पैसा कमाना कोई बड़ी बात है? एक बैल को अगर बैलगाड़ी में जोतो तो ना तो 500 रुपए दिन कमा लेता है। एक हाथी एक पचड़ कर कार्यक्रम कर लेगा ना तो 8 दिन में 20,000 रुपए कमा लेता है। कोई पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा हमने जुआ खेला है। अरे तुम्हें जुआ खेलकर जानते हो? एक रेस का घोड़ा का रेस जीत जावे ना तो लाखों डॉलर मिलते हैं। हमने बच्चों को पैदा किया। बच्चों को पैदा करना और उनकी परवरिश करना तो जानवर भी जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए तो हम में और जानवर में अंतर क्या है? भाई बच्चों को तो पैदा जानवर भी कर लेता है, लेकिन हम संस्कार नहीं दे पाए तो हम में और जानवर में अंतर क्या है? विचार करना। देखो राजस्थान में कहावत है, जननी एड़ा पूत जन किए दाता के सूर। जननी एड़ा पूत जन किए दाता के सूर, रह तो रहिए बांजड़ी मत गवावे नूर। हे माँ अगर बेटे को जन्म देना तो ऐसे बेटे को जन्म देना जो कुल को और समाज को रोशन कर सके। असंस्कारी बेटों को जन्म देने से तो बांझ रहना अच्छा है। कम से कम कुल कलंकित होने से तो बचेगा। अपनी बेटी को समय कम है, समय मिले नापवर्ती का जो भगवान को उच्चासन दे देते हैं, जो प्रतिमा विराजमान करा देते हैं। ऐसा भी उल्लेख आया आगम में जो जौ के बराबर मंदिर बनवा देते हैं। जो जानते हो ना जवा, जो जौ के बराबर मंदिर बनवा देते हैं और राई के बराबर प्रतिमा स्थापित करा देते हैं। उनके पुण्य के बारे में बोलने में तो मां सरस्वती भी सक्षम नहीं है। इतना पुण्य होता है उन दानियों का। और ये तो परिवार, एक कुष्मांड परिवार इतनी उतंग प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं, ये कोई सामान्य पात्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को चक्रवर्ती जैसे वैभव प्राप्त होते हैं।
लोग कहते ना कि हमारी बेटी का जन्म हुआ था भैया जी, उसी समय हमने प्लॉट लिया था। बोलते ना भैया जी हमारे पास तो सही में कुछ भी नहीं था, हम इतने परेशान थे और हमारे बेटे का जन्म हुआ उसी समय में एक दुकान ली थी। आज भगवान के पास से करोड़ों की संपदा है, क्योंकि वो जीव जब आया ना आपके घर में तो पुण्य साथ लेकर के आया था। अब उसके बाद पुण्य कहां से आया, कल तो जन्मा है, लेकिन किसी भाव में उसने इतना दान किया है, इतना पुण्य किया है कि जहां उसका जन्म होगा वैभव के साथ संपन्न परिवार में उसका जन्म होगा। अगर परिवार संपन्न भी नहीं होगा तो उसके जन्म से संपन्न हो जाएगा। इसलिए कल शिलान्यास की मांगलिक क्रिया होने वाली है। कल शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं संपन्न होने वाली है। दोपहर में संजीव भैया, अरुण भैया की कुशल निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं होगी और तुम लोग भली 11 लाख 5 लाख दान ना कर पाओ, जिनकी सामर्थ्य वो 11 लाख करे, 5 लाख करे। हमारी तो भैया 11,000 की सामर्थ्य है, तो 11,000 रुपया की द्रव्य तो उस बनने वाले जिनालय के लिए दान कर ही देना। बिल्कुल विचार नहीं करना, बिल्कुल विचार नहीं करना, क्योंकि सागर में गिर जाए रतन तो फिर मिल पाना मुश्किल है, वैसे ही नर जन्म गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। एक बार यह देह अगर हाथ से छूट गई तो अनंत अनंत काल तक मिलने वाली नहीं है। तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, बोलो ना। जैसे मैं प्रदीप शास्त्री, सुनना, जीव का पद से उतर जाने के बाद कोई मोल नहीं रह जाता, कोई मूल्य नहीं है। जैसे मैं प्रदीप शास्त्री, बड़े गांव के सारे लोग मेरे को जानते हैं, मेरा मरण हो जावे, मेरा मरण हो जावे, मैं बकरे की पर्याय में आया और यहां से निकला और मेरे को लगा यार ये तो पारसनाथ स्वामी का दरबार है, चलो दर्शन कर लेते हैं। हम दर्शन करने जाएंगे तो आप लोग हमें मंदिर के अंदर जाने दोगे क्या, बोलो ना, नहीं जाने दोगे। मैं चिल्लाऊंगा दीदी सुनो ना, मैं प्रदीप शास्त्री, मेरे को दर्शन कर लेने दो, लेकिन तुम मेरे को दर्शन नहीं करने दोगी। बागवान से कहोगी डंडा उठाओ इसको बाहर निकालो, क्योंकि मैं पद से उतर चुका हूं। पद से उतर जाने के बाद आदमी की कोई कीमत नहीं रह जाती। जैसे कोई पुराना विधायक हो और चुनाव हार जाए, विधायक हो चुनाव हार जाए तो उसके दरवाजे पर नेम प्लेट लग जाती है, भूतपूर्व विधायक, पुराना भूत है, समझ रहे ना। पद से उतरने के बाद कोई कीमत नहीं है। इसलिए जब तक पद पर हो इस मनुष्य पर्याय की गरिमा को समझो। कल उस अनुष्ठान में अपन को जितनी सामर्थ्य है हमारी, 11,000 की हो बे, चाहे 5,000 की हो बे, चाहे 11 लाख की हो बे, अपन को यथाशक्ति दान दे करके इस उतंग जिनालय का अपन को निर्माण कराना है। ना जाने कब मनुष्य पर्याय में आना हो। सुन तो रहे हो ना। अभी मैंने 1 तारीख को ललितपुर में कार्यक्रम कराया है, बड़े मंदिर जी में, शांतिनाथ विधान, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की आय है। 70 लाख का तो सोना इकट्ठा हुआ है और शानदार 2 झाड़ियां बनवा के 1.5 किलो सोने की सबसे पहले सुधा सागर जी महाराज के करकमलों में भेज दिए। फिर वहां से आशीर्वाद मिला और 10 तारीख को पुनः दूसरा कार्यक्रम हुआ। तो दूसरे मंदिर वालों ने सोचा भैया जी हमारे मंदिर में भी ऐसा कुछ करा दो। अब हम जैसे अट्टा मंदिर में पहुंचे तो हमें लगा कि वहां आदिनाथ भगवान विराजमान थे, उनकी 500 धनुष की काया है। यहाँ बाहुबली स्वामी विराजमान है, इनकी 525 धनुष की काया है। हमने की पिता से बेटा सवाया है, तो यहाँ सवाई झाड़ियां बननी चाहिए। वहां 600 ग्राम की झाड़ी बनी हुई है, तो यहाँ 750 ग्राम की झाड़ी का अपन को निर्माण कराना है। और सही में बात रखने की मात्र देर थी और लोगों ने 100 ग्राम सोना देना प्रारंभ कर दिया। कौन कहता है कल्पवृक्ष नष्ट हो गए हैं? आज भी अपने समाज के बीच ऐसे कल्पवृक्ष ही तो हैं जो समाज को इतना सहयोग कर रहे हैं और हर प्रकार से दान दे रहे हैं। कहां पीछे है लोग, कहां पीछे है? देखो ना, कुशवाहा परिवार इतना दान देने के बाद भी वो आज भी पीछे नहीं है। इस विद्यालय के निर्माण के लिए कोई यथाशक्ति दान देने के लिए तैयार है। जो बात बोलना चाह रहा था वो तो मैं बोलना भूल ही गया, सो बोल देता हूँ। अभी तो समय है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट और बोल लूंगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। किसी को दिक्कत हो ना तो मेरे को बता देना। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, हम देखते हैं कौन जा रहा है। और नहीं समझे, अगर हमारी धर्म सभा से कोई जाए ना तो मैं रोकता नहीं हूं, क्योंकि हम जानते हैं जब गेहूं को फटका जाता ना तो भूसा भूसा पहले उड़ जाता है। तो जितना भूसा है वो उड़ चुका है, अब तो सार बचा है, तो अपने पास है। सुनो
सुनो, बात सुनने जैसी बोलता हूं। एक दान की बात बोल रहा हूं। खूब गरीब परिवार था, यथा सत्य को घटना जबलपुर की बता रहा हूं तुम्हें। खूब गरीब परिवार था, उसकी 4 बेटियां थीं। चारों बेटियां थीं और ऐसी स्थिति थी कि वो बच्चों की फीस भी नहीं भर पाते थे। वो बच्चों की फीस नहीं भर पाते थे, ना मकान का किराया दे पाते थे। पत्नी मंदिर गई थी और मकान मालिक किराया मांगने आ गया और ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने लगा। तो उस व्यक्ति ने अपनी गोदरेज की अलमारी 4000 में बेच दी और 3000 रुपए किराए की दे दिए। पत्नी लौट करके आई, पति से बोली अलमारी कहाँ है? तो पति ने कहा वो मकान मालिक गाली गलौज कर रहे थे तो मैंने 4000 में अलमारी बेच दी। पत्नी खूब लड़ी तो पति को लगा कि मर जाना अच्छा है, ऐसी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। पत्नी लड़ रही है, बच्चों की हम फीस नहीं भर पा रहे हैं, आजीविका उपार्जन का कोई साधन नहीं है, मर जाना अच्छा है। और उसने निर्णय कर लिया कि हमें तो मरना ही है, हमें तो मरना ही है। बस घर से निकला और भेड़ाघाट पहुंच गया। भेड़ाघाट पहुंचा, उसने सारे कपड़े उतार लिए, कूदने वाला था और उसके गले में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक लॉकेट था। उसने सोचा मर तो रहे हैं, अगर आचार्य श्री के दर्शन हो जावे ना तो खूब अच्छे से मर जाएंगे फिर हम। लेकिन पैसा 1000 रुपए जेब में थे और आचार्य श्री अमरकंटक में विराजमान थे। बस पकड़ ली उसने, पहुंच गया अमरकंटक। अब आचार्य श्री के दर्शन तो हो गए, उसको लगा आचार्य श्री से आशीर्वाद मिल जाए ना तो खूब अच्छे से मरेंगे अपन। लेकिन प्रधानमंत्री से बात तो हो जाए, लेकिन आचार्य श्री से बात होना तो भैया बहुत मुश्किल है। अब वो व्यक्ति परेशान था, प्रसाद सागर जी महाराज के कमरे के बाहर बैठ गया। प्रसाद सागर महाराज जी से बोला, महाराज जी हम जबलपुर के हैं, खूब परेशान हैं, हम मरने जा रहे थे, सो हमारे गले में लॉकेट था, सो हमने सोचा आचार्य श्री के दर्शन कर ले, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम अच्छे से मरेंगे। प्रसाद सागर महाराज जी ने खूब समझाया, बोले महाराज जी समझाओ नहीं, हमें तो मर भी को आशीर्वाद दबा दो आप, समझ रहे ना। अब वो रोने से लगा तो प्रसाद सागर ने सोचा शायद सही में नहीं मर जाए। प्रसाद सागर जी महाराज आचार्य श्री के पास पहुंचे, बोले आचार्य श्री एक जबलपुर का व्यक्ति आया है, खूब गरीब परिवार से है और ऐसी भाषा बोल रहा है। तो आचार्य श्री ने कहा भेज दो। वो आचार्य श्री के पास पहुंचा, आचार्य श्री के पास बैठ करके अपनी सारी व्यथा को सुनाया। आचार्य श्री ने ऐसा हाथ कर दिया। प्रसाद सागर जी महाराज को और दिमाग घूम गया कि भैया कैसे आचार्य श्री आए, वो तो मरने की बात करो जी, आशीर्वाद दे रहे हैं, अरे कम से कम समझा दो कि ऐसा नहीं करने। अब आचार्य श्री से कौन बोले भाई, आचार्य श्री से कौन बोले। आचार्य श्री ने ऐसा कर दिया, वो बाहर आ गया। प्रसाद सागर महाराज से बोला, महाराज जी हम आचार्य श्री से खूब अच्छा मरने को, उन्होंने 700 रुपए का दान किया, 700 दान कर दिए और बैठ गया प्रसाद सागर महाराज जी के कमरे के सामने। अब महाराज जी ने सोचा जाएगा कैसे। कुछ यात्री आए जबलपुर से, प्रसाद सागर जी ने कहा भैया तुम जबलपुर जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ उन्होंने कहा हम जबलपुर के हैं, खूब परेशान थे, तो मरने जा रहे थे, हम आचार्य श्री का आशीर्वाद ले आए और महाराज जी ने 700 रुपया ले लिया, मरने को आशीर्वाद दे दो। अब उन व्यक्ति ने सुनी करे भैया कैसी बात कर रहे हैं, मन नहीं है। बोले सुनो, हमने तुम्हारी दद्दा की नहीं मानी, हम तुम्हारी क्या माने, बैठाने तो बैठा रहो, उतारने से उतार दो, हम मरे बिना नहीं। अगर तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 5000 रुपए की वेतन देना स्वीकार करता हूँ, 1 महीने के एडवांस ले लो तुम। 5 ने कहा सेठ जी तुम्हारी दुकान में रहती है। बोले द्वादशाई जिनवाणी माता की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री उदार सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन।
दर्शन करेंगे। जाएंगे दर्शन करेंगे। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी में घंटा बाजे। मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे। 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 कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी प्रणाम करते हैं हमारे परम आदरणीय संजय पंडित जी साहब संजीव भैया जी के लिए। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो ऐरियाय नमो वंशायाय नमो लोहे इस संसारी अनादिवास को जिसने सतत मिटाया। जीवन में है जीवन में है अपने समाज सब जगत जीवन मान दिखाया करता है अब से पिकारा करता है अब से पिकारा श्री समो शरण मंडल विधान देखो सब प्यारा करता है अब से पिकारा करता है अब से पिकारा ला 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 शुभ आशीष मिले आज हम दिन जब अवसर पाए शुभ आशीष मिले आज हम भी जब अवसर पाए संसार का सब मिले हमारा आत्म ज्योति जताए अब आत्म ज्योति जताए श्री सब समाज सब जगत जीवन मान दिखाया करता है अब से पिकारा करता है अब से पिकारा श्री समो शरण मंडल विधान देखो सब प्यारा करता है अब से पिकारा करता है अब से पिकारा तालियां मीठी मीठी। समो शरण मंडल विधान देखो सब प्यारा करता है अब से पिकारा करता है अब से पिकारा बोले तो शरण राम विधान की
शुभ घड़ी आई शुभ घड़ी जयकारों की घड़ी ओ आई शुभ घड़ी जयकारों की घड़ी देखो आई शुभ घड़ी जय हो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इतनी बड़ी सौदागंज महाराज की सभा लगी हुई है, आपने जो प्रश्न किया है उससे पूरी सभा को लाभ होगा। चतुर्वर्ग संघ को हाथ देने से गृहस्थ के पापों का प्रक्षालन होता है, भोग भूमि की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। यही आपके प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर है। हे देव, मेरी जिज्ञासा पूरी हुई। जय जिनेन्द्र। देने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती? देखो समझते चलना है। तब 3 किलोमीटर दूर से चलकर आना आपका सार्थक होगा जब हम तत्व चर्चा को अपने जीवन में उतारेंगे, तब समोसण में आना और दर्शन करना आपका लाभप्रद होगा। आइएगा, आ रही आंगली इंद्राणी भक्ति करते हुए अपने स्वामी से कहती ना, जय हो। आपके मन में कौन सी जिज्ञासा है जिसको लेकर के आप यहाँ पधारी हैं? बोलिए। हे देव विनय कर जोर कहूँ, शंका का समाधान कीजिए, शंका का समाधान कीजिए। सच गुरु का स्वरूप किया है, बात हमें समझा दीजिए। कृपया कर मुझे समाधान कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है देवी, छीन है। सुनिए, आपके इस प्रश्न के समाधान से सभी का मन प्रसन्न हो जाएगा और आगे के लिए उन्हें सुगम पंथ प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी साहब प्रतिष्ठाचार्य इनके खुद के लिखे दोहे बोल रहे हैं सभा में। हाँ जी, सुनो देवी, पिसियों की आस नहीं जिनको वो समता धन धारण करते, समता धन धारण करते और आरंभ परिग्रह रंच नहीं, आरंभ परिग्रह रंच नहीं, ज्ञान ध्यान तपोरत रहते। ध्यान और तप में लीन रहते हैं, यही सच्चे देव का लक्षण है। आया आपकी समझ में? यह सच्चे देव की परिभाषा हम जान गए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 55 साल का पर मात्र 6 साल का बनके नाटा छोटा सा बनके अपनी प्रस्तुति दे रहा। देखिए, अद्भुत कलाकार वह। तालियां एक बार। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रिय। हे स्वामी, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कहिए, क्या जिज्ञासा है? हे स्वामी, देवलोक में इंद्राणी अधिक सुखी हैं या मनुष्य लोक में मनुष्य अधिक सुखी हैं? इस शंका का समाधान कीजिए। कितनी सुंदर जिज्ञासा थी। आगे से पीछे तक सुनना।
ये इंद्रलोक बने हैं, आज आपस में चर्चा हो रही है कि यार हम इंद्र सुखी हैं या मध्यलोक में मनुष्य। बताओ ना हमारे इंद्र महाराज, आप बताइए दोनों में कौन सुखी है? आइए इनसे जानते हैं। हे प्रिय, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि इंद्रलोक में इंद्र देव ज्यादा सुखी है कि मनुष्य लोक में मनुष्य ज्यादा सुखी है। इसका सिर्फ एक ही लाइन में आंसर उत्तर है कि देवलोक में संयम ना होने के कारण वो ज्यादा सुखी नहीं हो पाते हैं, लेकिन मनुष्य लोक में संयम की बाहुलता होने के कारण वह मोक्ष की प्राप्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देवलोक में विक्रिया रिद्धि होती है, अवधि ज्ञानी भी होते हैं, नंदीश्वर दीप आदि की यात्राएं भी करते हैं, पुण्य संचय भी करते हैं, लेकिन वह संयम धारण नहीं कर पाते हैं। इस कारण से वह ज्यादा सुखी नहीं हो पाते। लेकिन मनुष्य लोक में ये सारी क्रियाएं तो नहीं होती। जीवन यापन करने के लिए जो संयम होता है वह मनुष्य लोक में ही होता है और मनुष्य ही उसको धारण कर पाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। समझ में होती है, इसलिए मनुष्य अधिक सुखी हैं। इसलिए जय जिनेंद्र। क्या जिज्ञासा लेकर आई है हम जानते। देखो आने मेरे मन में एक शंका है। जय जय स्वामी। जय जय। मेरे मन में एक शंका है, प्लीज उसका समाधान। हाँ। सच्चा देव कैसे कहते हैं? हे प्रिय, सच्चा देव जो राग द्वेष रहित वीतरागी है, जो राग द्वेष से रहित है, समस्त पदार्थों के देखने वाला सर्वज्ञ है और जो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाला हितोपदेशी है, वह सच्चा देव है। बोला था, अपन बोल देता आप भी डॉक्टर है और आप भी डॉक्टर। मैंने एक बार डॉक्टर साहब से पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके इसमें ये धन का निशान क्यों लगा रहता? आपके संकेत क्या है? धन का निशान क्यों लगा रहता? बोले एक हमारा ही तो व्यापार है जिसमें लाभ ही लाभ है और किसी व्यापार में लाभ नहीं। किसी का कैसा भी हो, आए तो दे जाओ, जाए तो लेना ही लेना है। और बोले देखो धन का इसलिए निशान लगा रहता है कि जो खड़ा डंडा है मतलब डॉक्टर खड़ा है और जो आड़ा डंडा है वो मरीज लेटा है। एक बार दोनों किस चीज, दिवाकर पंडित जी साहब ने 200 रुपए का पुरस्कार दिया है, पर जोरदार ताली बजाइएगा। भक्ति करते अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे। तभी एक और इंद्राणी बहुत अच्छा। एक बार बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देव शास्त्र गुरु की पूजा शुद्धता पूर्वक, कामना से रहित, प्रासुक सामग्री से, सिद्धा भक्ति पूर्वक
गुण चिंतन करते हुए करना चाहिए। आपकी शंका का समाधान हुआ? जी स्वामी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपकी इंद्राणी मुझे लगता पूर्णमासी के दिन आपका आगमन हुआ होगा और आपका आगमन बड़े सौभाग्यशाली हो इस जमाने में होते हैं। तो क्या एक बार ताली बजाओ सब। क्या बात है, बहुत अच्छी भक्ति की और आपकी भक्ति पर मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, उसका समाधान चाहती हूँ मैं। कहिए देवी, क्या सवाल हो? सच्चा देव सात गुरु किसे कहते हैं? हे देवी, जो सात तत्वों को 9 पदार्थ आदि का विवेचन करने वाला हो, किसी के द्वारा खंडित न किया जा सके, संसार मार्ग को मिटाने वाला हो, वह सच्चा शास्त्र है। आया समझ में देवी? हाँ स्वामी। और ये जो सही में कह रही सही तो करी और भक्ति करते अपने स्थान को जा रही है, तभी एक और इंद्राणी आ रही है भक्ति करते हुए। देखिए हमारे इंद्र महाराज कर रहे हैं, अभी कोरोना गया नहीं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो ये मैंने 2 लगा लिए, यदि कोई पास आए तो इधर आए तो यूं एक बार ताली बजाओ। और इस बात पर प्रसन्न होकर भरत बाहुबली एंड लाइव, आप जो ये देख रहे हैं टेलीविजन और ये स्क्रीन पर जो प्रसारण चल रहा, भरत बाहुबली लाइव टीकमगढ़ वालों की ओर से है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कानपुर दरवाजा पे जैन मंदिर के पास टीकमगढ़। बधाई हो आपको। क्या जिज्ञासा है? बोलिए, कौन सी जिज्ञासा आपके मन में है देवी? श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? हे देवी सुने, आगम में श्रावक के 6 कर्तव्य बताए गए हैं, जो क्रमशः है देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये श्रावक को नित्य अपने आचरण में धारण करना चाहिए। समझ में आया देवी? जी स्वामी। जय जिनेंद्र। इंद्र महाराज, मुझे बात समझ नहीं आई। हमारे आदरणीय पंडित साहब कह रहे थे कि इंद्रगण चश्मा नहीं लगाते, पर आपको चश्मा कैसे लग गया? ये लो एक बार ताली बजाओ। पता अच्छी बात तो ये है कि अभी आपने एक चश्मा लगाया। सुबह मैंने इनको देखा तो ये 3 चश्मे लगाए थे। मैंने इनसे पूछ लिया, अरे आपको एक अच्छा नहीं तो 2 लगा लेते, ये 3 क्यों लिए? मैंने नहीं पूछा, आपकी धर्मपत्नी ने पूछा। 3 क्यों लगाए स्वामी? साहब जो उत्तर दिया, यदि अच्छा लगे तो ताली चाहूंगा आगे से पीछे तक। ये बोले जो ऊपर वाला चश्मा है ना, इससे मुझे दूर का दिखाई देता है, जो नीचे वाला चश्मा है ना, इससे मुझे पास का दिखाई देता है। इनका ऊपर वाले से दूर का, नीचे वाले से पास का देख लिया, ये तीसरा बीच का चश्मा क्यों लगाया? ये बड़े मासूमियत से बोले, इस तीसरे बीच के चश्मे से मुझे ये पता चलता है कि कौन सा चश्मा दूर का है, कौन सा चश्मा पास का। आपको इंद्र महाराज हो क्या गया भाई, जैसे चिपक से डर। इंद्राणी जी वाह, क्या तैयारी करके आई है, जैसे लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग से उतर कर आई हो। लेकिन आपने इनको भक्ति अच्छे से नहीं सिखाई। हर बात तो अच्छे से सिखाती हो घर पे, ये भी भक्ति सिखाती ना। एक बार हाथ पकड़ के बताओ कि स्वामी ऐसे भक्ति की जाती। लोग कह रहे बाबा जी हम घरे करें।
जब भी कोई बात जिज्ञासा है, कृपया कर उसका समाधान कीजिए। बोलिए। हे स्वामी, जीव रोगी क्यों होता है? कृपया कर निरोगी होने का उपाय बताइए। हे प्रिय, जो जीव मुनियों की निंदा करता है, उनकी उपेक्षा करता है और उनकी चर्या में बाधा डालता है, वो जीव रोगी होता है। इसको निरोगी होने के लिए साधुओं की वैयावृत्ति करनी चाहिए, औषधि दान देना चाहिए, तो जीव निरोगी हो सकता है। आया समझ में? जी स्वामी, जय जिनेन्द्र स्वामी। जय जय। मजा आएगा। और ये इंद्र इंद्राणी अपना स्थान लेते मेरे मन में जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। क्या जी, कहो जी, क्या है? हे स्वामी, संसारी जीव दुखी क्यों हैं? वस्तु के सम्यक स्वरूप का ज्ञान न होने से एवं अशुभ परिणाम से अशुभ बंध करने के कारण संसारी जीव दुखी है। आया समझ में? जी स्वामी, जय जिनेन्द्र।